हाय दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक पौराणिक कथा कहने जा रहा हूं। आप लोग जानते होंगे कि रथ पूजा का जो त्योहार है वह उड़ीसा में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यह लगभग 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। बंगाल, उड़ीसा, आसाम और झारखंड जैसे राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है रथ पूजा। रथ पूजा या रथ यात्रा जो होती है ये मेरी कथा का विषय नहीं है। आप सभी जानते होंगे कि रथ यात्रा में हम लोग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालते हैं, जिसमें वह अपने भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने मौसी के घर जाते हैं। ये कथा तो मैंने बचपन से सुनी थी, जब से रथ खींच रहा हूं, कि बहन सुभद्रा भगवान कृष्ण और बलराम से कहती है कि भैया हमें नगर घूमना है। तो अपनी बहन की खुशी के लिए दोनों भाई उसको नगर घुमाने ले जाते हैं और वहां से वो लोग अपने मौसी के घर जाते हैं। वहां पर 9 दिन रहने के बाद जब वो लोग घर लौटते हैं तो उसे उल्टा रथ कहा जाता है, जो कल है। यह कथा प्रायः सभी को पता है, लेकिन जिस दिन रथ पूजा थी उस समय से लेकर आज तक मेरे मस्तिष्क और दिल में बहुत सारे सवाल खड़े हुए, जिसका जवाब मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। मेरे मन में उत्सुकता जागी सबसे पहले जब जाना तो कि आखिर भगवान जगन्नाथ है कौन। जब उसके बारे में जाना तो फिर प्रश्न उठा कि भगवान कृष्ण भगवान जगन्नाथ कैसे हो गए, नील माधव कौन है या इंद्रदुम्न कौन थे। ये सारे प्रश्न मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रहे थे और उन्हीं का जवाब जानने के बाद हो सकता है मैं पूरी अच्छी तरह आपको न बता सकूं, लेकिन मैं अपना कुछ डेटा एनालाइज करने के बाद इस कथा को आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। यह कथा शुरू होती है द्वापर युग के अंतिम चरण पर, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और पांडवों की विजय हुई। जब पांडव जीत गए तो गांधारी और धृतराष्ट्र बच गए थे कौरवों की तरफ से, लेकिन अपने पुत्रों को अपने सामने मरते हुए देखकर गांधारी अंधी तो थी, लेकिन उसे पता था कि उसके सारे के 100 पुत्र मारे गए हैं। मैं ये जगन्नाथ भगवान की कथा आप लोगों को विस्तार से सुना रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। इसकी शुरुआत द्वापर युग में हुई थी। तो गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया, भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि जाओ, जिस तरह हमारे पुत्रों का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे भी कुल का नाश होगा और तुम सब भी आपस में कट लड़ मरोगे। ऐसा ही हुआ, लेकिन उसके बीच में यह एक और मेरे मस्तिष्क में सवाल था कि कृष्ण मथुरा के राजा हुए तो वह द्वारिका क्यों गए। तो इस बात को भी क्लियर करना जरूरी था। जरासंध जो कंस का ससुर था, कंस की पुत्री के साथ जरासंध की पुत्री के साथ कंस का विवाह हुआ था और कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था। कंस कृष्ण का मामा था। तो जरासंध बहुत क्रोधित था कृष्ण के ऊपर और कृष्ण चाहकर भी जरासंध को नहीं मार सकते थे। उसकी भी एक अलग कथा है, लेकिन उसे अभी नहीं बताया जाएगा, हम फिर कभी सुनाएंगे। तो बार बार जब जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने लगा तो इससे परेशान होकर और मथुरा वासियों की रक्षा के लिए कृष्ण ने समुद्र तट के किनारे एक नगरी बसाई, द्वारिका।
और जहां पर सभी लोगों को लेकर चले गए। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब गांधारी का श्राप मिल गया और जब यदुवंशी आपस में कट मरने लगे तो कृष्ण भगवान बहुत दुखी हो गए। और इसी दुख में एक दिन वह एक जंगल में एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे। उसी समय एक जरा नाम का शिकारी शिकार करने निकला था। वह शिकार में बहुत निपुण था। अब जरा का फ्लैशबैक बताना आपको जरूरी है। मैंने कहा ना कि मेरी जो कथा है वह एक एक बातों को गहन अध्ययन के बाद आप लोगों के सामने लाया हूं। जरा अगले जन्म में यानी त्रेता युग में यानी राम के समय कृष्ण द्वापर में हुए और त्रेता युग में राम थे। तो वह जो जरा शिकारी था वह त्रेता युग में राजा बलि था, जो अपने सुग्रीव जो उसका छोटा भाई था उसके साथ रहता था और दोनों में अनबन हो गई। तो सुग्रीव राम से मिलकर अपने भाई बाली का वध करना चाहता था, लेकिन दोनों देखने में एक जैसे थे। तो राम ने सुग्रीव को कहा कि तुम एक माला पहन लो और फिर उससे जाकर मल्लयुद्ध करो। जब मल्लयुद्ध हो रहा था तो राम ने छुपकर तीर मारा जिससे बलि का अंत हो गया। तो वही बलि द्वापर युग में जरा नाम का शिकारी बनकर शिकार करने उस जंगल में भटक रहा था। उसे तभी एक हिरन के शरीर दिखाई दिया झाड़ियों में। उसे लगा कोई हिरन बैठा है। उसने आव न देखा ताव और तीर छोड़ दिया। वह तीर जाकर कृष्ण भगवान के अंगूठे में लगा। जब वह उनके पास गया तो देखकर विलाप करने लगा, रोने लगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि यह दुख और पश्चाताप करने का समय नहीं है। तुम्हारे साथ भी मैंने कभी छुपकर तुम्हें तीर मारा था, जो तुम त्रेता युग में राजा बलि थे। इसी का इस युग में बदला पूरा हुआ। भगवान कृष्ण इस पूरे संसार की लीला रच चुके थे। अब उनका समय आ गया था कि वह द्वापर युग को त्याग कर बैकुंठ धाम में चले जाए। तो कृष्ण भगवान ने यह देह त्याग दिया और बैकुंठ चले गए। अर्जुन और पांडवों को जब ये बात पता चली तो उन लोगों ने सोमनाथ मंदिर के वहाँ, जो शायद उस समय वो होगा, वहाँ पर उनका दाह संस्कार किया कृष्ण भगवान का। लेकिन पूरा शरीर जल जाने के बाद भी उनका जो हृदय था वह नहीं जल रहा था। अर्जुन ने बहुत कोशिश किया उनके हृदय को जलाने के लिए, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। तभी आकाशवाणी हुई कि हे पार्थ, पार्थ यानी अर्जुन, कृष्ण उन्हें पार्थ कहते थे, माने सखा, कि हे पार्थ, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते हो। वह मेरा हृदय खुद मैं ही हूं। मैं खुद इस पूरे संसार को बनाया हूं। तुम मुझे चाहकर भी नष्ट नहीं कर सकते हो। इसे तुम समुद्र में विसर्जित कर दो। तब अर्जुन ने क्या किया कि उनके हृदय को एक काठ, जिसे दारुन या दारू कहा जाता है, उस पर बांधकर हृदय को जल में विसर्जित कर दिया। वह हृदय उस दारू के साथ यानी उस लकड़ी के साथ बहता हुआ पुरी के समुद्र के किनारे चला गया और जल में समा गया। सदियां बीते, युग बीता, द्वापर युग खत्म हो गया, कलयुग आ गया। कलयुग की कथा फिर कभी बताई जाएगी। कलयुग आ गया, युग युग बीत गए, माने कितने हजार वर्ष बीत गए। पुरी से कुछ दूरी पर एक राज्य में एक राजा हुए।
उनका नाम था इंद्रदुम्न। ध्यान से सुनिएगा, इंद्रदुम्न, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की थी। इंद्रदुम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे और वह मन ही मन उनका दर्शन करना चाहते थे, लेकिन भगवान विष्णु उनको दर्शन नहीं दे रहे थे। तभी अचानक से एक दिन उनको स्वप्न में भगवान विष्णु आए और बोले कि हे शिष्य, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। यहां से कुछ दूरी पर पुरी में एक जंगल में मेरी नील माधव की मूर्ति है, उसे तुम लाओ और मंदिर में स्थापित करो। उसके बाद इंद्रदुम्न जो थे वह अपने भाई को, जो उनके मंत्री भी थे, उनको नील माधव की मूर्ति का पता लगाने के लिए भेज दिए। उनका जो भाई थे वह उस जगह पर पहुंचे जहां पर आदिवासी लोग रहते थे और आदिवासियों का जो मुखिया था वह उनकी पूजा करता था नील माधव की। नील माधव कौन है ये जानने में मुझे बहुत दिन लग गए। मैं बहुत खोजा जाना कि आखिर भगवान विष्णु का यह कौन सा अवतार था जिसे कोई जानता नहीं है। तो ये भगवान जगन्नाथ का मूल रूप थे, नील माधव, जो नीलमणि से बने थे। और जैसे काली घाट में मां की जो विग्रह है, उसी तरह जगन्नाथ भगवान का विग्रह थे नील माधव। तो फिर वहां पर वो गए और वहां के जो सरदार थे, पता चला कि जो उनके सरदार हैं आदिवासियों के, वह नील माधव की पूजा एक गुफा में करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी आदिवासियों के सरदार ने उन्हें वहां नहीं ले गए, लेकिन एक बार उनको मौका मिला, कैसे कि उनकी पुत्री से विवाह कर लिए वो, और उनकी पुत्री से बोले कि अपने पिताजी को बोलिए कि हमें नील माधव के दर्शन करने हैं। उनका जो सरदार था वह बोला कि हम वहां आपको ले जाएंगे, लेकिन आपकी आंखों पर पट्टी बंधा होगा। उनको ले जाया गया तो उन्होंने बड़ी चतुराई से रास्ते में सरसों के राई के दाने गिराते चले गए। जब उन्होंने नील माधव के दर्शन किए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर वे तुरंत अपने महाराज इंद्रदुम्न के पास आए और बताए कि वहां की एक गुफा में नील माधव की मूर्ति है, विग्रह है। जब दोनों गए तो गुफा के अंदर जाने के बाद देखे कि यहाँ पर कोई विग्रह ही नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। तो इंद्रदुम्न बहुत दुखी हुए। उनके दुख में डूब जाने को देखकर प्रजा भी दुखी रहने लगी। फिर अचानक से उनके स्वप्न में विष्णु भगवान दोबारा प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे बालक, तुम कल समुद्र के किनारे जाओ, जहां पर तुम्हें एक जीवंत लकड़ी मिलेगा, यानी दारू। वह, उस पर पद चिन्ह, शंख, गदा के चित्र अंकित होंगे। उसे तुम लाओ और उसे मेरी मूर्ति बनाओ। तो वह अगले दिन इंद्रदुम्न अपने सैनिकों और मंत्री को भेजे कि जाकर वह काठ लेकर आइए। बहुत खोजने के बाद उनको समुद्र के किनारे वो काठ मिला, जिससे जो बहुत वजन में भारी था। किसी तरह करके उसे नगर में लाया गया। बहुत सारे मिस्त्री आए, जो लकड़ी बनाने वाले जो होते हैं, लेकिन लकड़ी काट कर या चीनी से मारकर उसको मूर्ति बनाने में असमर्थ हुआ। राजा चिंता में पड़ गए। तभी अचानक से एक
वह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। वह बढ़ई का रूप बनाकर राजा इंद्रद्युम्न के दरबार में पहुंचे और उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं आपका जो दारू है, काठ है, मैं उसकी मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे 21 दिन लगेंगे और इन 21 दिनों तक कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। मैं एक एकांत कमरे में वो मूर्ति बनाना चाहता हूं और कोई भी अगर इस 21 दिनों के भीतर अगर मेरे पास आता है तो वह उस मूर्ति को मैं अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा इंद्रद्युम्न उनकी बातों को मान गए और विश्वकर्मा जो बढ़ई के रूप में थे वह एक बंद कमरे में मूर्ति बनाने लगे। कई दिनों तक छेनी का, हथौड़े का खटपीट की आवाज़ आती रही, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद सब कुछ शांत हो गया। कमरे से कोई आवाज़ नहीं आती थी। यह सब देखकर महारानी डर गई। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं ब्राह्मण वृद्ध मर तो नहीं गया भूख प्यास से। तो उन्होंने राजन से कहा कि जाकर देखिए कहीं हमारे ऊपर कोई दंड अपराध न पड़ जाए एक ब्राह्मण की हत्या का। राजा अपनी पत्नी की बातों में आ गए और रहा नहीं गया और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उन्होंने अंदर जाकर देखा कि अंदर कोई नहीं है, बस वहां पर 3 अधूरी मूर्तियां रखी हुई हैं और उन तीनों अधूरी मूर्तियों में किसी के पूरे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, चेहरा पूरा नहीं है। यह देखकर राजा बहुत दुखी हो गए। उनके दुख में प्रजा भी दुखी हो गई। कुछ दिनों बाद राजा इंद्रद्युम्न को एक दोबारा स्वप्न आया जिसमें भगवान विष्णु कहते हैं कि हे बालक, जो मूर्ति तुमने देखा वही मैं हूं। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे पूर्ण रूप में देख सके और मैं तुम्हें कभी नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दे सकता था। तुम मेरी इन अधूरी मूर्तियों को ले जाकर ही मंदिर में स्थापित करो और संसार इससे सीखेगा कि जो पूर्ण नहीं है, जो अपाहिज है या किसी वजह से जो पूरे नहीं हो सके हैं, उनका इस संसार में कितना महत्व है। मेरा ये अधूरा रूप उसी अधूरे चीज को दर्शाता है और तुम्हें इसी रूप में मेरी पूजा करनी है। तो राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा की, उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियों को स्थापित किया और पूजा पाठ करने लगे। तो ये थी भगवान जगन्नाथ की पूरी कथा। ये कथा मैंने बहुत जगह बहुत सोच समझकर जानने के बाद मेरे मन में जो प्रश्न उठे थे उसी को आप लोगों के सामने मैंने बताए हैं। मेरा ज्ञान पूरा नहीं है, कई सारे सवाल अभी भी हैं जो मेरे मन में खटकते हैं, जो मुझे पता नहीं चल पाए, लेकिन जो भी मालूम हुआ नील माधव कौन थे। भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए, लेकिन उनके अलावा भी उनके कुछ और भी अवतार थे जिन्हें अलग अलग जगहों पर पूजा जाता था। उन्हीं में से एक नील माधव भी थे। और भी जगन्नाथपुरी की और भी बहुत सारी कथाएं हैं जो अगर आप खोजिएगा तो मिलेगी, लेकिन जो मूल कथा थी जिसे मैंने आप लोगों के सामने बताने की पूरी चेष्टा की है। जय जगन्नाथ, राधे राधे।